आप मंदिर जाते हो, फास्टिंग करते हो, भगवान का नाम लेते हो, लेकिन क्या आप स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हो? या बिना समझे, बिना महसूस किए आप सिर्फ एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो? हाय एवरीवन, वेलकम टू आइडेंटिफाई योर रियल सेल्फ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की। क्या दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग? आइए जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन क्या है? रिलीजन यानी धर्म, एक ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ सिस्टम जिसमें कुछ रूल्स, ट्रेडिशन, स्क्रिप्चर्स और रिचुअल्स होते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में संडे को चर्च जाना, इस्लाम में रमज़ान में रोज़ा रखना, हिंदू में नवरात्रों में व्रत रखना, भगवद गीता, कुरान, बाइबल पढ़ना। रिलीजन एक स्ट्रक्चर देता है जहां आपको बताया जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक सामाजिक सिस्टम जहां लोग एक बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं। रिलीजन का फोकस होता है भगवान की पूजा, भक्ति, वर्शिप या जो मर्जी कह लो, और ज़्यादातर अटेंशन होती है बाहर के एक्शंस पर, जैसे मंदिर जाना, फास्टिंग करना, कैंडल जलाना, गुरुद्वारे में सेवा करना, दरगाह पे चादर चढ़ाना। जबकि स्पिरिचुअलिटी एक अंदर की जर्नी है जहां आप खुद से जुड़ते हो, अपनी हायर सेल्फ को समझने लगते हो। स्पिरिचुअलिटी में कोई स्पेसिफिक सिस्टम या रूल्स नहीं होते, ये एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है। स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को पहचानते हो, मेडिटेट करते हो, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करते हो, इनर पीस ढूंढते हो, अपने ईगो की नहीं बल्कि अपनी सोल की आवाज़ सुनते हो। यहाँ मेन गोल भगवान की पूजा नहीं बल्कि खुद को इतना डीपली समझना है कि आप खुद भगवान से कनेक्ट हो पाओ। पहले मेरे मन में भी स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस थी कि बस पूजा पाठ करना या सारी मोह माया छोड़कर हिमालय में चले जाना ही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जब मुझे असलियत में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझ में आया, तब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों ही बहुत अलग है। रिलीजन अक्सर ब्लाइंड फेथ से ज़्यादा जुड़ा होता है। रिलीजन में हमें सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ये करो क्योंकि हमारे धर्म में ये लिखा है, इस विधि से पूजा पाठ करो क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें हमारे फेथ को समझना सिखाता है। आप जो भी स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हो उसे महसूस करो, समझ के करो। स्पिरिचुअलिटी हमें डाउट करने की परमिशन देता है और डाउट से ही क्लैरिटी आती है। रिलीजन में हमें अक्सर भगवान से डराया जाता है, जैसे ये काम मत करो, तुम नर्क में जाओगे। अगर तुमने बिना रिचुअल्स की पूजा करी तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है गलती की है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सीखो, माफ करो और आगे बढ़ो। भगवान से डरो नहीं, उनसे प्यार करो। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी की एक डिसएडवांटेज जरूर होती है, और वो है स्पिरिचुअल ईगो। जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं कि वो कौन है, तो वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगते हैं, और इसी को ही स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन साथ साथ चल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, अगर रिलीजन को ब्लाइंडली नहीं, कॉन्शियसली फॉलो किया जाए। रिचुअल्स में भी डेप्थ हो सकती है अगर उनका मीनिंग समझा जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो अब सवाल ये नहीं है कि रिलीजन सही है या स्पिरिचुअलिटी। सवाल ये है कि क्या आप खुद से कनेक्टेड हो? क्या आप भगवान को महसूस करते हो या सिर्फ फॉलो? रिलीजन एक रास्ता है और स्पिरिचुअलिटी उस रास्ते पे चलने का एक अंदाज। तो रिलीजन कोई गलत नहीं है और स्पिरिचुअलिटी कोई ट्रेंड नहीं है, दोनों का अपना रोल है। लेकिन अगर इंसान खुद से जुड़ा हो तो दोनों ही उसके लिए सेक्रेड बन जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।